Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic of chapter cell, that is ribosomes. Dear students, so far we have discussed about mitochondria, Golgi body, plastids. Last video we have discussing about plastids. What are the plastids? Plastids are a cell organelle that is responsible for providing a particular color to the plant's part, like plant's leaf, fruits, etc. So these are called as plastids on the basis of pigmentation or present pigment in them. They are of three type. बेटा इनके अंदर पिगमेंट के प्रेजेंस के बेसिस पे तीन टाइप के थे, ग्रीन पिगमेंट और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म अ क्लोरोप्लास्ट. अगर बेटा किसी भी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. अगर किसी भी प्लास्टिड के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है और येलो पिगमेंट प्रेजेंट है और वायलेट पिगमेंट प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. एंड इफ द प्लास्टिड हैव non-colored or any non-colored pigment, they are responsible for the storage of some materials like starch, storage of fat, etc. They are called as leucoplast. So on the basis of presence of pigments, the plastids are of three type. जो बेटा हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है गोल्जी बॉडी, एंड बिफोर उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर हमने चार पार्ट डिस्कस किए थे. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ फोर पार्ट. फर्स्ट endoplasmic reticulum, second Golgi body, third lysosome, and fourth vacuoles. Okay, so now here I am going to discuss about next and most important thing, that is ribosomes. What are the ribosomes? Ribosomes are the only cell organelle that is do not surrounded by any membrane. बेटा वो सेल ऑर्गेनेली जो किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, that are called as ribosomes. What they are called as? Ribosomes. Called as ribosomes. Okay, so ribosomes are granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953. Means in 1953 ribosomes are discovered by George Palade with the help of electron microscope. They are composed of ribonucleic acid or RNA. But which type of RNA? RNA and protein, and are not surrounded by any membrane. But which type of RNA? बेटा यहाँ पे आपको हम इसकी origin बताते हैं. Everyone knows this is a nucleus, and inside the nucleus this gene or chromatin is or DNA is present. बट इस DNA के अलावा यहाँ पे एक डेंस मास होता है राउंडेड, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का है. न्यूक्लियोलस इज द एग्रीगेशन ऑफ द 5 स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स. बेटा ये न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पे कुछ 5 स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. And these chromosomes have DNA, and this DNA after the transcription form a special type of the mRNA, every special of the RNA that is called rRNA or ribosomal RNA और राइबोसोम बनाने वाला RNA. क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है, 5 क्रोमोसोम का बना हुआ एक गुच्छा होता है. क्रोमोसोम डीएनए के एग्रीगेशन होते हैं. मीन्स डीएनए जब कॉम्पैक्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाता है. जो ये डीएनए होता है न्यूक्लियोलस का, बेटा जब अपना ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो एक स्पेशल आरएनए बनाता है, इट इज कॉल्ड एज आरआरएनए और राइबोसोमल आरएनए. और ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ में मिल जाता है, तभी बेटा क्या बना लेता है, राइबोसोम्स. इट इज फ्रॉम राइबोसोम्स. ओके, these ribosomes are different in the case of prokaryotes and eukaryotes. क्या बेसिक डिफरेंस बेटा, ये ओरिजिन था कि कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे बने आरआरएनए और राइबोसोम्स कैसे बने होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. तो आरआरएनए क्या है, आरआरएनए इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम बनाने वाला आरएनए. राइबोसोम आरएनए कैसे बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस से. न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज द कॉम्पैक्ट
मास ऑफ 5 क्रोमोसोम्स, 5 क्रोमोसोम का कम्पैक्ट मास इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। और दे आर द ओनली सेल ऑर्गेनेली दैट इज डोंट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, जो किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। एंड ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट्स, वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट एंड अनदर इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। इफ़ यू डिस्कस अबाउट द यूकैरियोट, बेटा अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है इट इज ऑफ 60s टाइप, 60s टाइप होती है, और जो स्मॉल होती है इट इज ऑफ 40s टाइप। और जब बेटा ये दोनों सब यूनिट मिल जाती हैं देन दे फॉर्म अ टोटल मास दैट इज ऑफ 80s, जिसको हम 80s राइबोसोम बोलते हैं। एंड दिस 80s राइबोसोम्स आर फाउंड इन द यूकैरियोट। तो आप सोचोगे ये 40 मिला है या 60 के साथ तो 100 क्यों नहीं हुआ सर, तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो बेटा क्या होता है, कुछ पार्ट यहाँ पे एक दूसरे का ओवरलैप किया होता है, दैट वाई दे आर मेड अप ऑफ 80s, इसलिए बेटा ये 80s टाइप बनते हैं। सो दीज आर द राइबोसोम्स, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स। बेटा यूकैरियोट्स का राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, वन इज लार्ज सब यूनिट, वन इज स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 60s टाइप, small 40s. When both are joined together then they form a complete ribosome or a functional ribosome that is of 80s type. But if you discuss about the prokaryotic राइबोसोम, अगर बेटा हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे देन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आल्सो हैव 2 सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 50s टाइप and small subunit is of 30s type, and when both are joined then they form a 70s ribosome। तो बेटा ये 70s राइबोसोम बनाते हैं। व्हाट इज एस? S means sedimentation coefficient, a scientist named वेडबर्ग। बेटा वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को सेडिमेंट आउट किया था, सेल से सेपरेट किया था, बाहर करके निकाला था विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से बेटा उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करके निकाला तो उन्होंने एक अपना कॉफिशिएंट दिया दैट इज S। ठीक है, और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट अगर कोई पूछता है तो आप बता देंगे S मीन्स सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. Each ribosome has 2 subunit, large and small subunit. Very simple. The 2 subunits of 80s ribosomes are 60s and 40s while that of 70s ribosomes are 50s and 30s. ठीक है बेटा, ये 60-40 होते हैं यूकैरियोट और 50-30 होते हैं प्रोकैरियोट। Prokaryote means bacteria. Prokaryote means those organism that don't have a complete nucleus or nucleus that do not surrounded by any membrane or nuclear membrane, that is called as nucleoid। इनके पास nucleoid होता है, मीन जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा रहता है। Here S और वेडबर्ग, इनको बड़ा बहु लोग स्वेडबर्ग भी बोलते हैं, वो लोग वेडबर्ग भी बोलते हैं। वेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, किसके लिए बेटा ये होती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर फॉर डेंसिटी एंड साइज। बेटा ये किसका है, ये डेंसिटी का मेजरमेंट है, क्योंकि उन्होंने बेटा क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा किसके बेसिस पे होता है, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पे होता है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। दोनों 70s हो चाहे 80s हो, दोनों बेटा 2 सब यूनिट के बने होते हैं, जैसे हमने आपको अर्ली बता दिया था। आई थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। ओरिजिन भी हमने बता दिए, हाउ दे आर ओरिजिनेट। नाउ वी आर मूव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इट इज साइटोस्केलेटन। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? Just like our body, if we think about our body, then our body only stand up, हम सिर्फ खड़े हो सकते हैं when there is a skeleton is present। skeleton is made up of bones। जो हमारे बॉडी के अंदर बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है अगर है, तभी हम इंटैक्ट और सीधे खड़े रह सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी आर अमीबा। अगर हमारे अंदर से सारी बोन्स निकाल दी जाए बेटा तो हम अमीबा हो जाएंगे। ठीक है, just like that cells also contains a special type of the
साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, टिब्यूलिन्स, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, टिब्यूलिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना हुआ बेटा क्या होता है कि स्केलेटन होता है। जैसे आप देखते हैं ना, एक सेल बना दिया गया, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर कहीं पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया लगा देते हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस लगा देते हैं, कहीं पे क्लोरोप्लास्ट लगा देते हैं, कहीं पे ईआर लगा देते हैं, कहीं पे गोल्जी बॉडी। तो बेटा ऐसे नॉर्मली कहीं पे लगी नहीं होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स और स्पेशल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। और इनका सबका जो बेटा लोकेशन होता है, ऑल दिस हैव अ डेफिनिट लोकेशन, इनका सबका एक लोकेशन डेफिनेट होता है। और इनके अंदर से बनने वाली जो भी केमिकल्स या जो भी चीज़ें या जो भी प्रोडक्ट इन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बनेंगे, उनको जाने के लिए एक डेफिनेट रूट भी हमारा साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। अगर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ने फूड बनाया है, तो बेटा फूड यहीं से होकर के ट्रैवल करेगा सेल के बाहर की तरफ, ये नहीं कहीं से भी निकलेगा चला जाएगा। सो दिस साइटोस्केलेटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फंक्शंस इनसाइड द सेल। इन साइटोस्केलेटन के बेटा सिर्फ सेल का शेप प्रोवाइड ही करना नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं दैट वी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। ओके, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of the microtubules, microfilament and intermediate filaments। याद रखेंगे 3 filaments, microtubules, microfilaments also called as actin। microtubules को बड़ा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बोलते हैं। You can also make your own notes। microtubules are also called as tubulin proteins or tubulins। माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट, क्या नाम देते हैं बेटा इनको हम, एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। These 3 type of filaments present in the cytoplasm which collectively refers to as cytoskeleton। बेटा ये तीनों टाइप के जब फिलामेंट एक साथ प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, देन दे आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन बनाते हैं। और जो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, उनको एक पार्टिकुलर लोकेशन पे बाउंड करके रखते हैं। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, मेंटेनेंस। देखो बेटा क्या क्या करते हैं, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स क्या है कि ये सेल को इंटैक्ट रखते हैं कि क्या उसका सेफ साइज होगा। नेक्स्ट थिंग इज दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोस्केलेटन फंक्शंस। मैकेनिकल सपोर्ट, मोर्टेलिटी मीन्स वो कितने दिन के बाद उसका डेथ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सॉरी मोर्टेलिटी मीन्स मोशन, कि जो पार्टिकुलर उसके अंदर जो पार्टिकुलर वी कैन से दैट द पार्टिकुलर केमिकल्स जो बनेंगे, फूड प्रोडक्शन होगा या जो एटीपी बनेंगे, उनके लिए रूट प्रोवाइड करते हैं, मोशन, उनका मोशन किधर से किधर की तरफ होगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे। सो दे आर प्रोवाइड द पर्टिकुलर रूट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल्स दैट आर फॉर्म इनसाइड द सेल। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेकेंड क्या करते हैं, सेल शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ओके नाउ बेटा क्या है, देखो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का बना हुआ और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ हम कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डेट इज फ्रॉम सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या होता है बेटा, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 क्यों, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया, बीच में 2 प्रेजेंट होते हैं, that side is called 9+2 arrangement that is found in the cilia and flagella। जो cilia और flagella के अंदर मिलता है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाया गया है। अगर बेटा किसी भी हम बैक्टीरिया के फ्लैजेला को काटेंगे या और उसका हम क्या देखेंगे, या किसी की यूग्लिना के फ्लैजेला को काटेंगे और उसके फ्लैजेला को अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ एक अरेंजमेंट दिखेगा, इट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन फाउंड इन सीलिया एंड फ्लैजेला। ये देखो बेटा ऐसे ऐसे 9 अरेंजमेंट मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और बीच में 2 होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इन सीलिया एंड फ्लैजेला। So I think you have understand what is the function of cytoskeleton। बेटा साइटोस्केलेटन का फंक्शन मेन क्या है, सेल के अंदर जितने भी केमिकल बनते हैं उनकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मीन्स दे आर आल्सो प्रोवाइड अ पर्टिकुलर पाथ फॉर द केमिकल्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल
and what are the particular path and where they are go. Second thing, they are responsible for providing a particular shape to the cell. सेल को बेटा वो शेप प्रोवाइड करते हैं कि सेल का एक पर्टिकुलर शेप होगा और सेल वैसे ही इंटैक्ट रहेगी. किसके बने होते हैं? 3 टाइप ऑफ पार्टिकल, 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट. वन इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये 3 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं. जब एक साथ सेल के अंदर होते हैं दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज cytoskeleton. Next, cilia and flagella. As we earlier see that cilia and flagella in the case of bacteria or in the case of euglena are have two type of have a specific arrangement that is called as 9+2 arrangement, जिसको 9+2 arrangement बोलते हैं. 9+2 means 9 tubules are present on the periphery and 2 are present in the center. Cilia, plural, cilium, singular. Flagella, plural, flagellum, singular, are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are a small structure which work like oars, causing the movement of the either cell or the surrounding fluid. क्या बेटा करता है? ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. बेटा फ्लैजेला होते हैं वो कुछ लंबे होते हैं और सेल के मूवमेंट के लिए सीलिया से लंबे होते हैं. जैसे हम देखते हैं विब्रियो कॉलेरी देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे से सीलिया होते हैं. ठीक है, लेकिन अब बात करते अगर फ्लैजेला की तो यूग्लेना देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है, क्लैमाइडोमोनास देखो 2 लंबे लंबे से फ्लैजेला निकले होते हैं. एंड दिस फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. The prokaryotic bacteria are also possess flagella, but these are subsequently different from that of the eukaryotic flagella. बेटा ये आप याद रखेंगे. What is the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic? बेटा प्रोकैरियोट के अंदर 9+0 अरेंजमेंट होता है और यूकैरियोट के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस और ये पीएमटी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. What is the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic flagella? As we see that some bacteria also have flagella and eukaryotes like euglena also have flagella. Then what is the basic difference? The basic difference lies in their tubulin protein. Tubulin protein के arrangement में difference होता है. 9+0 prokaryote, 9+2 eukaryote. Electron microscopic study of cilia or flagella shows that they are covered with a plasma membrane. Cilia and flagella are covered with plasma membrane. So they are have our plasma or membranous origin और plasma membranous origin. तो बेटा जिस भी ऑर्गेनिज्म में निकलेंगे ये हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होंगे. जैसे कि हम यहाँ पे अगर बना के दिखाएं. सो इफ़ दिस ए बैक्टीरिया, बेटा अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से ही ये फ्लैजेला निकल जाएगा. ठीक है, फ्लैजेला उसके ऊपर फिर क्या होगी? सेल वॉल होगी. तो सेल वॉल से नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो सीलिया तक इंटैक्ट रहती है, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है. ओके, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला shows cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane. Their core called the axon. जो बेटा लंबा वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे यहाँ पे भी हमने बना के दिखाया था. ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की तो एक्सॉन बेटा जो लंबा वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन और एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to the long axis. अब बेटा अगर इसका ऐसे ऐसे करेंगे, ये स्लाइस काटते हैं और इसको देखते हैं तो हमको 9+2 अरेंजमेंट दिखता है अगर यूकैरियोट के अंदर में है तो. और इनके यहाँ पे क्या होता है? खूब सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. द एक्सोनिम यूजली हैज़ 9 tubulates of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. मतलब इनका क्या है बेटा? 9 कैसे हैं? पेरीफेरी पे हैं, 2 कहाँ पे हैं? सेंट्रल पे हैं. इट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट. Has 9 tubulates of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of the axonemal microtubules is referred to as 9+2 array.
Array means arrangement. The central tubules are connected by the bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral tubulets by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by the linkers. Both cilia and flagella emerge from the सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का कॉल्ड द बेसल बॉडीज. क्या बेटा उन्होंने बताया यहाँ पे, उन्होंने ये बताया कि जो कट सेक्शन और जो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए बेटा दोनों कंप्लीट नहीं दिखते हैं. इनके बीच में लिंकर्स प्रोटीन होती हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करे होते हैं, दोनों ओवरलैप करे होते हैं क्योंकि लिंकर प्रोटीन को जोड़े हुई होती हैं. लेकिन जो सेंटर वाले हैं उनको कोई लिंकर नहीं जोड़ता है और वो दोनों अलग अलग अरेंज रहते हैं. जो इतनी देर हमने पढ़ा उसका मतलब ये है. और जहाँ से सीलिया और फ्लैजेला निकलते हैं बैक्टीरिया के अंदर से, ठीक है, जहाँ से निकलते हैं बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी. उस पार्टिकुलर पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, बेसल बॉडी, कॉल्ड एज बेसल बॉडी. Okay. And today's last topic is centrosome and centrioles. Okay, what are the centrosomes? Centrosome and centriole the specific structures that are present only in the case of the animals. बेटा क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स और माइक्रो और एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन. बेटा ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज ऑफ एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन. आपने बेटा देखा होगा जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था एनिमल सेल का, तो यहाँ पे एनिमल सेल के ऊपर एक सेंट्रोसोम था, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स थे. और इनका फंक्शन क्या होता है, जब इस सेल को डिवाइड करना होता है, तब ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और सेंट्रोसोम होता है ब्रेक होता है और एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है. इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. क्या बेटा बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन. जो सेंट्रियोल्स होते हैं अपोजिट पोल बना लेते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं. और जो सेंट्रोसोम होता है वो बेटा क्या बना लेता है, उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक होकर के स्पिंडल फाइबर्स बना लेती है और सेल को डिवाइड कर देते हैं. दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में, आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में. दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. जैसे भी बताया हमने, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे कहीं रखा होता है, 2 इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम. दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स इफ दिस इज सेंट्रोसोम, ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. अगर एक का ये है तो दूसरा इधर की तरफ होगा, एक ऐसे से पड़ा हुआ तो दूसरा ऐसे से पड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन विच ईच हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील. और बेटा कार्टव्हील जैसा इनके अंदर अरेंजमेंट हो जाता है. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. बेटा इनके अंदर भी ट्यूबुलिन का 9+0 अरेंजमेंट होता है. मीन्स पेरीफेरी पे कितने रहेंगे, 9 रहेंगे पेरीफ्री पे बेटा कितने रहेंगे, 9 रहेंगे सेंट्रोसोम के अंदर और बीच में एक भी नहीं रहेगा, तो इसको भी 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं. दे आर मेड अप 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ईच ऑफ पेरीफेरल फाइबर इज अ ट्रिपलेट. लेकिन बेटा इनके अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा था सीलिया और फ्लैजेला के अंदर डबलेट था, 2 जुड़े हुए थे, इनके अंदर 3 जुड़े हुए होते, ट्रिपलेट होते हैं. कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 के बने हुए ट्रिपलेट होते हैं. ओके, सो इन द केस ऑफ द वी कैन से द सेंट्रियोल्स, द ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 9+0 अरेंजमेंट. 0 मीन्स सेंटर में कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा. लेकिन जो 9 पेयर्स होंगे पेरीफ्री के ऊपर वो डबलेट थे किसके अंदर बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म डबलेट इन द केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, बट दे आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ ट्रिपलेट इन द सेंट्रियोल्स. ओके, नेक्स्ट
each of the peripheral fiber is a triplet, the adjacent triplet are also linked। बेटा क्या होता है, सारे आपस में लिंक होते हैं, इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप करे होते हैं, बीच वाला बहुत थोड़ा सा दिखता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट बेटा होता है उसको हब बोलते हैं, जो जुड़ा हुआ होता है। विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स, बेटा किससे जुड़ा हुआ होता है, ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो बेटा रेडियल डायनिन प्रोटीन यहाँ पे होती है, अगर कोई पूछे कौन सी प्रोटीन है, डायनिन प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन को आपस में जोड़ती हैं। The centrioles from the basal body of the cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus। ठीक है बेटा, स्पेंडल अपरेटस कब बनता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कैसे बनता है, अभी हमने आपको बना के बताया था इन द केस ऑफ एनिमल सेल। और कब बनेगा, सिर्फ एनिमल सेल के केस में बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट ही एनिमल सेल के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सेलिया एंड फ्लैजेला ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल। मीन्स क्या काम है इनका, इनका मेन काम ये है, जब सेल डिवीजन हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ख़त्म ही हो जाएगी। दोनों जो बेटा हमारे सेंट्रियोल्स थे परपेंडिकुलर रहने थे सेंट्रोसोम के अंदर, अपोजिट पोल बना लेंगे। और जो हमारा सेंट्रोसोम था वो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बना लेगा, और इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर बेटा क्या होगा, क्रोमोसोम आके हमारे अरेंज हो जाएंगे, और सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा लेटरली। आधा क्रोमोसोम डिवाइड होकर इधर की तरफ भाग जाएगा, आधा क्रोमोसोम डिवाइड होकर इधर की तरफ भाग जाता है, और ऐसा सेल डिवीजन होता है। जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन तो आपको हम समझाएंगे। सो दिस इज़ अवर टुडेज टॉपिक। आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ like this video, subscribe my channel, and also share this video with your friends. Okay dear students.